कई बार लड़कियां मुझे ये सब भी कहती कि यश तुम्हें डैडी इश्यूज है, जो कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे डैडी से इश्यूज है। But my name is Yash and I belong from a Marwari Orthodox family. मैंने अपनी माँ को पहली बार 6 साल की उम्र में देखा था। 5 साल तक मुझे लगता था काम करने वाली बाई है। वो तो जब पापा ने दूसरी शादी करी तब पता लगा छोटी माँ है बड़ी माँ है। हाँ, सच में मेरे बचपन में 2 फ्रेंड्स भी हुआ करते थे, जग्या और आनंदी। वो तो उन्होंने जब से शादी कर ली, शादी का तो अब पता ही कोई बात नहीं करता। मैं था उस पूरे सीरियल में, उन्होंने मुझे काट दिया, बाद में बताया। बट मैं एकदम मारवाड़ी फैमिली घूंघट वाली जो होती है ना, जहाँ पे औरतों को बोलने नहीं देते, वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो औरतों की हंसी भी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है। तो आप लोग ध्यान से हंसना। आप तो मैम बच के रहना, काला पहनने वाली औरतें तो मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना। बट बता रहा हूँ मैं कि आई एम डूइंग स्टैंड अप फ्रॉम लास्ट 5 years. My dad is also an artist. My dad is pursuing his art from last 45 years and he's master of his craft. He is so dedicated to his art form. उनकी आर्ट फॉर्म का नाम है लाइट बंद करना। वो आदमी कभी भी कहीं की भी लाइट बंद कर देता है, उसे मतलब नहीं है इस बात से कमरे में क्या चल रहा है, उसे बस लाइट बंद करनी है। मेरे बाप के पैदा होने से पहले सुहागरात भी लाइट जला के होती थी, ये जा के लाइटें बंद करने लगा है कि सेक्स कर लो, मेकिंग लव कुछ नहीं होता है। और मेरे बाप का सीन वैसा है ना कि मेरा बाप एकदम क्रेजी, कुछ है दिक्कत उसके साथ। तो ना मैं गली मोहल्ले का पला हुआ बच्चा हूँ, तो जब मेरे घर पे वाईफाई लग रहा था तो पूरे मोहल्ले में पहली बार वाईफाई लग रहा था, ठीक है। तो मेरे घर पे वाईफाई लग रहा है, वाईफाई लगा इधर, मान लो वाईफाई लगा रहा है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ देख रहा है क्या हो रहा है इनके घर पे। एकदम से एक बुढ़ा बाहर निकल के और पूछ रहा है कि रिचार्ज कितने का होगा। जेन्युइन सवाल है। एक और बुढ़ा निकल के पूछ रहा है स्पीड कितनी आती है। जेन्युइन सवाल है। मेरा बाप निकल के पूछ रहा है यूनिट कितनी आएगी। यूनिट। माय दादाजी डाइड बिकॉज ऑफ माय डैड। माय दादाजी वाज ऑन वेंटिलेटर। इन्हें बटन दबा दिया यार। और मुझे कह रहे कि बेटा जीवन मरण तो ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में तो लाइट का स्विच है। तो मैंने कहा अपने बाप का थोड़ी बंद कर देगा। बट देन आई गॉट टू नो कि बनिए लोग कैसे अमीर होते हैं। पहले मेरे दादी बहुत अमीर थे, फिर वो ऑफ हो गए। अब पापा बहुत अमीर है, अब कुछ साल की बात है। सब खरीद लूँगा ज़ारा H&M, बस उस आदमी की दिक्कत है थोड़ा है उसके साथ में। हमने सर्वसम्मति से हमारी एक दिन परिवार की बैठक बैठी थी, जहाँ हमने सर्वसम्मति से डिसाइड किया कि ये आदमी पागल है। मतलब कुछ है ही नहीं जो मैं आपको बता दूँ ऐसा और आपको लगे कि ये तो सेन हरकत है। किसी का बाप है जो सुट्टा मारता है? ऐसे इतना भी खराब नहीं है भाई वो आदमी की तुम साजिश कर रहे हो मेरे बाप के खिलाफ, मतलब कि किसी का बाप सुट्टा नहीं मारता। पर मेरा बाप बहुत सुट्टे मारता है भाई। मेरा बाप बहुत, मतलब मैंने हमेशा अपने पापा को 2 ही पोजीशन में देखा है, या तो कर्जा मांगते हुए या सुट्टा मारते हुए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ना 6 साल का था, मेरी मम्मी सीढ़ियों में से उतर रही थी और उतरते उतरते उनका पैर ट्रिप हो गया और वो गिर गई और खून हो गया है। मम्मी गिर गई और मैं 6 साल का हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं चिल्ला रहा हूँ बहुत ज़ोर से, मैं अपने पापा को ढूंढ रहा हूँ। और मेरे पापा घर के बाहर थे, मैं भागता भागता गया और मैं कह रहा पापा पापा मम्मी क्या हो गया। मैंने कहा मम्मी गिर गई है। तो बताया मेरे पापा ने क्या किया, चलो तेरी बीवी गिर गई है और तेरा पहले रिएक्शन। खराब आदमी भाई, घटिया एकदम। कई बार लड़कियां मुझे ये सब भी कहती कि यश तुम्हें डैडी इश्यूज है, जो कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे डैडी से इश्यूज है। और वो सॉल्व हो सकते हैं, वो सॉल्व, ऐसा कोई इशू नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता, बस उन्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी देनी है। और मुझसे कभी बात नहीं करनी है। मैं बस उससे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे प्रॉपर्टी नहीं दे रहा मुझे।
मतलब तुम्हें अभी भी ये सब तुम्हें लगता रहेगा कि ये कितनी नफरत करता है अपने बाप से, ये सब, बट ऐसा नहीं है। मैंने अपने पापा को हर तरीके से प्यार करके ट्राई किया है। एक बार मैंने पापा को किस भी करी थी, बट डिडंट वर्क आउट वेल। यू नो, मम्मी का भी सेम रिव्यू था। बट तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभी भी कि बाप ही पागल है मेरा, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी के बारे में कुछ बताता हूँ। मेरी मम्मी कुछ है मम्मी के साथ में। मेरी तुम्हारी सबकी मम्मी कॉमनली मम्मियाँ तुमसे आके, मेरी माँ मेरे पास आके मेरे बाप की पिचिंग कर रही है मुझसे। मेरी माँ एक दिन मेरे पास आई और कहती कि बेटा, शादी से पहले ना इस आदमी को खाना खाना भी नहीं आता था। शादी से पहले इस आदमी को कपड़े पहनने भी नहीं आते थे। शादी से पहले इस आदमी को सांस लेनी भी नहीं आती थी। तो मैंने कहा अपने बाप को थप्पड़ मारो, जानवर से शादी कराई है तुम्हारी, मुझे क्या कह रही हो? और मैं तो इससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, तुमने साथ में कुछ किया इसलिए मैं हुआ हूँ, तो मैं आपसे कैसे बात कर लूँ? तो हमारे यहाँ पे, हमारे घर पे कुछ चीज़ें जो बहुत ही अनकन्वेंशनल है, तुम्हें नहीं पता होगा। जैसे पीरियड की बात कर सकते हैं, ठीक है? मेरे घर पे जब भी मेरी बड़ी बहन है, उसे जब भी पीरियड्स आए, तो एक तो हमारे घर पे लड़कियों को किचन में जाना अलाउड नहीं होता, ठीक है? तो जब भी मेरी बहन को पीरियड आते हैं, और मेरी माँ दुनिया में कहीं भी है, और जैसे ही मैंने मेरी बहन को कहा कि प्लीज़ किचन में से ज़रा पानी ला दे, तो मेरी माँ ज़मीन में से प्रकट होती है और कहती है कि दीदी ये काम नहीं करेगी, दीदी को सुअर ने टच कर लिया है। अब आपके फेस पे जो लुक है ना, कितनी चूतिया फैमिली है। मैं रहता हूँ इनके साथ में, ठीक है? हाँ, लेजिट यही। और मैं तो मान चुका था, वो तो फिर मैंने बाद में एक बंदी बनाई, उसने मेरे को सिखाया कि नहीं चूती है, ऐसे नहीं होता है, ये सही का नहीं है। तो मैंने एक दिन इनको पर्पसली बिठाया, मैं कहा बैठो, मेरे को पता था मेरी बहन पीरियड पे, मैंने उसे बिठाया, मैं कहा जरा किचन में से पानी लेके आई हो। तो मम्मी वापस से कि दीदी काम नहीं करेगी, दीदी को सुअर। मैं कहा भैंचो सुअर आका से रहा है, और आ रहा है तो इसको क्यों मिल रहा है, और इसको मिल रहा है तो बाहर क्यों जा रही है? कोई इतनी अनअट्रैक्टिव औलाद कैसे पैदा कर सकते हैं? सुअर टच करके जा रहा है। 3 भाई हैं, हमारी लाइफ का पर्पस फेल हो गया है। हम रोज रात को सोचते हैं आज इसे कोई लड़का छेड़ेगा, आज जाए तो उसकी गांड तोड़ देंगे। सुअर से लड़ूं मैं? और आप समझ नहीं रहे हो ना कि इतने साल तक मेरी माँ ने ये बोला कि सुअर से टच पीरियड, तो मेरी गांड सुअर से ज़्यादा फटती है कि कहीं बहन उसने मुझे टच कर लिया, मुझे पीरियड ना आ जाए। और अब मैं बता रहा हूँ आपको, और पता नहीं क्या, एक तो मेरे समझ नहीं आता कि 3 दिन किचन में नहीं भेजेंगे और 27 दिन कहते यू बिलोंग टू किचन। या तो पूरा भेज या फिर मत भेज। ये सब करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पीरियड में लड़कियों का अचार नहीं खाने देते, मेरे को लगता है तो कॉमन ही होगा सब जगह पे। मैंने लेकिन डिसाइड कर लिया है कि जब मेरी बेटी होगी तो मैं तो उसे भर भर के अचार खिलाऊंगा, क्योंकि जिस दिन उसने पर्पसली अचार मांग लिया उस दिन गांड ज़्यादा नहीं फट जाएगी कि आज क्या कराई तुम्हें ऐसा कि तुम्हें अचार चाहिए। मैं तुम्हें ना स्कूल की एक बात, एक तो लड़कियां भी, आप लोगों को अभी तक भी ऐसा लग रहा होगा कि लड़के कितने हरामजादे हैं सोसाइटी में, ये आप लोग के मन में चलता है ना कि कितनी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, हमें कोई राइट्स ही एक्सरसाइज करने नहीं मिलते। लड़कियां भाई बिल्कुल कम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मैम आप बहुत जल्दी एग्री कर गई कि हाँ मैं जल्दी एग्री कर ली, तो फिर मुझे पास्ता भी तो खाना है। एक तो आप लोग सब, मेरे को लगता है ऐसे स्कूल के जितने भी लड़के हैं ना, स्कूल में आप मानो चाहे मत मानो, हम सबका एक ही कॉमन अचीवमेंट होता था कि जो भी लड़का हम सबके बीच में सेक्स कर ले वो किंग है कि नहीं है ना? नकली RRR सही कह रहा हूँ भाई, सही कह रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता होगा लड़कियां, तुम्हारे साथ तो होता है ना, तुम्हें थोड़ी पता चलेगा। पर लड़कों का वैसा है कि गणित में इसके 8 नंबर आए लेकिन सेक्स भाई नहीं किया। तो हमारी क्लास में एक लड़का था, तो हमारी क्लास में 1-2 लड़के थे जो अपनी बंदी के साथ सेक्स कराए, तो उन्होंने वैसे कर दिया कि हाइप अप कर दिया कि ये तो हमें भी करना है, सबको, सबने मिशन बना लिया था अपना अपना। तो एक लड़का था हमारे बीच में, ठीक है, और वो क्या बोलते, वो वही चालू हो गया कि अपनी बंदी के पास गया और से कहता एकदम से कि ओए आज सेक्स कर ले। तो कह रही नहीं मेरे पीरियड चल रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है ओके। वो आ गया वापस से निराश होके,
अगले दिन वापस चला गया, कह रहे कि आज कर लेते हैं, कह रहे नहीं आज भी पीरियड चल रहे हैं। अब ये हरकत क्या थी कि 1 महीने 2 महीने में एक बार करने की थी, ये चूतिया अगले दिन वापस चला गया, कह रहे कि आज तो कर लेते हैं, कह रहे नहीं आज भी चल रहे हैं। तो गुस्सा हो गया वो, बीच में वीकेंड आ गया, कह रहा अब तो फ्री हो गए। मंडे को गया, कह रहे कि आज कर लेते हैं, कह रहे कि नहीं आज भी चल रहे। तो गुस्सा हो गया, कह रहा तू लड़की है, स्कूल तेरे खत्म ही नहीं हो रहे, गेम पीरियड कब आएगा, ये सब कर रहा है भाई। बट दैट टाइम आई गॉट टू नो कि लड़कियां इतनी खराब है, लड़कियों ने नो का आंसर पीरियड समझा रखा है। तू मना करना उसे कि नहीं चूतिया तेरे साथ नहीं करना है मुझे। ये सब कह रहे लड़के 7-7 दिन इंतजार कर रहे कि आज तो खत्म हो ही गया होगा उसका। लड़कों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। फाइनली इट्स द टाइम ऑफ द आवर। घर पे आती बुरी खबरें ज्यादा तो ना सुनता मैं ज्यादा घर वालों की, तोड़ू दीवारें जब बंद दरवाजे ना ढूंढू चाबी तेरे तालों की, रख ले तू ताली और तारीफें हमने तो पाली है आदत सिर्फ तानों की, भगवानों का देश पर अब तक आवाजें हैं सुनी बस हमने शैतानों की।